बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कैरी की 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कैरी से बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटनी बनाकर तैयार करूँगी, जिसे आप स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, सिर्फ चावलों के साथ भी खाई जा सकती है। इसके अलावा हम कैरी से बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के हवाले से दोनों रेसिपीज़ बहुत यूज़फुल है और बहुत मज़े की बनती हैं। मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी कैरी की चटनी और कैरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो कैरी है, जिसमें से 2 छोटी कैरी का मैं शरबत बनाकर तैयार करूँगी। इनको मैं अलग रख दूँगी और एक बड़ी कैरी से मैं चटनी बनाकर तैयार करूँगी। तो कैरी को मैंने अच्छे से धो लिया है। इनको अब हमने पील करना है, तो पील कर लेंगे इनको। कैरी की चटनी या फिर कैरी का शरबत बनाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल कच्ची कैरी लेनी है। थोड़ी सी पकी हुई कैरी भी अगर आपको मिल जाती है तो आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। कैरी का शरबत स्पेशली जब आप बनाएं थोड़ी सी पकी हुई कैरी लें, क्योंकि वो येलो कलर की होती हैं, उसमें आम का टेस्ट भी आता है शरबत में। दूसरा ये कि चीनी का इस्तेमाल भी कम होता है उसमें। तो अभी मैंने इस कैरी को पील कर लिया है। इसको अब हम गुठली निकालेंगे और उसके बाद हमने इसको रफली कट करना है, क्योंकि हमने इसकी चटनी बनानी है। तो छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। कैरी को रफली कट करने के बाद चटनी के कुछ मसाले हैं जो कि आप देख लें। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं। ये दोनों चीज़ें आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। 3 लहसुन के जवे हैं, 2 टीस्पून साबुत जीरा है, 1 टीस्पून नमक है। इसके अलावा हरा धनिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पुदीना है। हरा धनिया को मैं डंडियों के साथ ही ऐड करूँगी। पुदीना और धनिया को मैंने अभी वॉश नहीं किया है। अभी मैं तमाम चीज़ें ग्राइंडर जग में ऐड कर दूंगी और उसके बाद धनिया और पुदीना धोकर हम इस ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को इस वक्त मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस चटनी को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस वक्त भी आपको स्नैक्स बनाने हैं, या फिर आप दाल चावल बना रहे हैं, या सिर्फ चावल बना रहे हैं, साथ में आपका दाल बनाने का मूड नहीं, तो सिंपल चावल के साथ भी ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। चटनी बन चुकी है, तो अब हम सेकेंड रेसिपी की तरफ आएंगे। इन कैरियों को भी हमने पील करना है। उसके बाद हम इसे रफली कट करेंगे। रफली कट करने के बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं ये वाली कैरी थोड़ी सी येलोइश कलर की है। इससे आम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा ये कि चीनी का इस्तेमाल भी शरबत में कम होता है। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है। तो दोनों कैरियाँ मैं इस तरह से छील लूँगी। उसके बाद इसकी गुठली रिमूव करेंगे और उसके बाद हम इसको भी रफली कट करेंगे। कैरी को रफली कट कर लिया है। अब उसे उस पैन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने इसे बॉईल करने के लिए रखना है। ये ऐड करने के बाद 2 से 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर आप पानी कम भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कैरियों को डिप करना है और बॉईल करने के लिए रखना है। 5 से 7 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो हल्का सा ढक्कन खोलकर इस तरह से बॉईल कर लेंगे और जिस वक्त ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तब हम चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसी पानी के साथ इसको ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कैरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। बस ख्याल रहे आपने ये वाला पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैरियों का तमाम जायका इसी पानी में मौजूद है। तो इनको हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। यहाँ पर इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इसी पानी के साथ मैं इसको ग्राइंडर जग में ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 8 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें रेगुलर सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें पुदीने की पत्तियाँ शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है इसमें, वरना ज़्यादा पुदीने की पत्तियों का फ्लेवर आता है। तो अच्छा और फाइन ग्राइंड कर लेंगे और छानने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा ये थिक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है।
इसमें बर्फ़ की क्यूब्स ऐड करनी है। उसके बाद आप इसको चिल्ड करके पीजिएगा। कैरी के शरबत में ना तो मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, ना मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 2-3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। यकीन जाने बेइंतहा लज़ीज़ ये शरबत बनकर तैयार होता है। कैरियाँ सीज़न में हैं, आप बार-बार बॉयल करके नहीं रख सकते हैं, तो एक ही दफ़ा आप बॉयल करके फ्रीज़ कर लें। जिस वक़्त भी आपको शरबत बनाने का मूड हो, इस तरह से आप शरबत बनाएँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की दोनों रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।